ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एक आर्टिकल लेके चलते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। सबसे पहले इसकी फिगर देखते हैं। मान लो ये आपके पास एक्स वाई प्लेन का है, टू डायमेंशनली, राइट, या थ्री डायमेंशनली में तो आपके पास थ्री डायमेंशन है। एक सिस्टम लेते हैं जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल्स, एक पार्टिकल ये है हैविंग द मास m1, दूसरा पार्टिकल ये है हैविंग द मास m2। यहाँ से ओरिजिन O से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज r1 वेक्टर, और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है r2 वेक्टर आपके पास। नेचुरली दोनों के दोनों पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट का मतलब या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। F12 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकेंड, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकेंड, और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू द फर्स्ट। डन। अब दोनों के दोनों पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो नेचुरली एक सेंटर में एक पॉइंट होगा जहाँ पे हम पूरी की पूरी बॉडी का मास रखते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट होगा, मान लो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो r वेक्टर है। सपोज अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो सपोज बाहर से हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स दैट इज F1 फैक्टर, और यहाँ से बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे दैट इज कॉल्ड F2 फैक्टर्स। मान लो एक नाम दे दिया हुआ आपके पास, राइट। आई रिपीट वंस अगेन, एक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आपके पास एक सिस्टम लिया जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं, राइट, दो पार्टिकल हैविंग द मासेस m1 एंड m2, फोर्सेस ये लगाई एक दूसरे के ऊपर, बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस ये है, इसका यहाँ से डिस्टेंस ये है, इसका यहाँ से डिस्टेंस ये है। डन। अब मुझे फिगर की जरूरत नहीं है, सिर्फ सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इस पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस कौन सी लग रही है। एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, और m2 के ऊपर फोर्स क्या लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, राइट। मैं क्या कहता हूँ बेटे, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, मुझे इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहता हूँ नेट फोर्स ऑन m1, जो मास m1 का है, क्या थी उसके ऊपर फोर्स, एक F12 फोर्स थी और एक F1 फोर्स लग रही थी। वैसे नेट फोर्स ऑन m2, तो कौन कौन सी फोर्सेज है, एक F21 का है, एक F2 फोर्स है, राइट। अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन का सेकंड लॉ इंडिविजुअली लगाओ दोनों के ऊपर। मैं कहता हूँ न्यूटन का सेकंड लॉ कौन करें, ऑन m1। सबसे पहले m1 के ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं। व्हाट इज न्यूटन से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है, ये लग रही है, और m2 के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है, F21 और F2। जब मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मान लो इस मोमेंटम को हम P1 से इसको P2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करें, इसको गिव इट नंबर 1, गिव इट नंबर 2। मैं कहता हूँ ऐड 1 एंड 2, तो d/dt मोमेंटम P1 प्लस P2 आपके पास, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू F12 प्लस F21 विद द कैपिटल साइन प्लस F1 प्लस F2, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी लास्ट वाले स्टेप को लेके चलते हैं हम लोग। मैंने क्या कहा, इसी को कर, अब इसको देखते हैं, तो हम कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ करना, आल्सो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी F12 दैट मस्ट इक्वल टू माइनस F21। एक ने जितनी फोर्स तो इसके ऊपर लगाई, दूसरे ने उतनी उसके ऊपर लगाई, इसको एक साइड ले जाओ, F12 प्लस F21 दिस इज इक्वल टू 0। अब यही चीज़ क्या करता हूँ बेटे, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो मैं इसको पुट करता हूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, d/dt P1 प्लस P2 दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2 आपके पास, राइट। और मान लो ये जो आपके पास आ गई आपके पास, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, मान लो इनको मैं कोई नाम दे देता हूँ, दिस इज इक्वल टू Fc। क्या करते हैं, अब इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो d/dt ऑफ व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज द मास इनटू वेलोसिटी, m1 v1 मोमेंटम की वैल्यू पुट करते हैं, प्लस m2 v2 दिस इज इक्वल टू f, राइट। अब मुझे जिस इक्वेशन की जरूरत है बेटे उसको रखता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, मैं
रेज करता हूँ, यानी मेरे पास ये बचा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं आपके पास, और d बाय डी टी मास एज इट इज, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले की डिस्प्लेसमेंट यही थी, व्हाट दिस इज इक्वल टू m2 रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू f। डन। यहाँ पे क्या कीजिए, इसको अलग रखिए, दैट इज ये d इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर, दिस इज डिफ्रेंशिएशन, नॉट डी स्क्वायर टी स्क्वायर, डी टी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, दिस इज इक्वल टू f। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में m1 प्लस m2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 प्लस m2 से ही डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं। तो अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, आपके पास ये एज इट इज m1 प्लस m2 एज इट इज डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर एज इट इज, इस सारे के सारे को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। Where what is this capital R? कैपिटल R हम लोगों ने किसकी जगह लिखा, दिस इज m1 r1 प्लस m2 r2, इस सारे की जगह लिखा हम लोगों ने अपॉन m1 प्लस m2, और आपको याद होगा व्हाट इज दिस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन था ओरिजिन से, उसको हम R से रिप्रेजेंट किया था, हमारे पास R की वैल्यू ये आई थी आपके पास। डन। ओके, दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। कल हम करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द n पार्टिकल सिस्टम। थैंक यू बेटे।